नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल। मैं एमडी डीएम एंडोक्राइनोलॉजी जो डायबिटीज़, थायराइड व हार्मोन रोगों से डील करता हूँ। आज हम ये जानेंगे कि डायबिटीज़ से क्या-क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। अब जैसे कि हम सब लोग जो है अपने डायबिटिक रिलेटिव्स को या फिर सबको बोलते हैं कि आपको शुगर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन आखिर हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि क्यों हमें शुगर कंट्रोल करने की ज़रूरत है? तो इसका आंसर इस डायबिटीज़ से रिलेटेड जटिलताओं या कॉम्प्लिकेशंस में छुपा हुआ है। यदि डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं तो सबसे पहले तो कुछ प्रॉब्लम्स इमीडिएट होंगी, यानी कि एक्यूट होंगी। कुछ प्रॉब्लम लंबे समय पे हमारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करेगी। तो इमीडिएट क्या प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, जैसे कि पैरों में झुनझुनी होना, आँखों से धुंधला दिखना, वज़न धीमे-धीमे कम हो जाना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना, किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन ना लग पाना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। या फिर डायरेक्ट कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। किसी भी तरह का इन्फेक्शन डायबिटिक मरीज़ में हो सकता है, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी डाउन होने लगती है, स्पेशली जो शुगर कंट्रोल नहीं है। जैसे कि निमोनिया होना, पेशाब में इन्फेक्शन होना, किडनी के अराउंड पस जमना, लिवर के अराउंड पस जमना, यहाँ तक कि ब्रेन के अराउंड पस जमना। किसी भी तरह का भीषण इन्फेक्शन जो कि हो सकता है, जिसको लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ेगी और लंबे समय तक वो ठीक भी नहीं हो पाता यदि आपकी शुगर्स कंट्रोल है, क्योंकि बॉडी के लड़ने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। तो ये हो गई कुछ एक्यूट प्रॉब्लम्स, इमीडिएट प्रॉब्लम जो कि शुगर ना कंट्रोल होने की वजह से हो। और दूसरा होता है क्रोनिक प्रॉब्लम, जो कि लंबे समय तक यदि शुगर कंट्रोल नहीं हो तो यह शुगर एक दीमक की तरह होती है, जो धीमे-धीमे हमारे ऑर्गन्स को, हमारे सेल्स की कोशिकाओं को धीमे-धीमे डैमेज करने लगती हैं। तो वहाँ पे कहाँ-कहाँ इन्वॉल्वमेंट होगा? तो सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट हो सकता है हार्ट में। यदि बड़ी रक्त नलियों में इन्वॉल्वमेंट होता है तो हार्ट में हार्ट अटैक आ सकता है। अगर लकवा पड़ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, या फिर पैरों की नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से पैरों में छाले हो सकते हैं, या फिर पैर कालापन पड़ सकता है। यदि छोटी रक्त नलियाँ भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, जिसकी वजह से किडनी में इन्वॉल्वमेंट आ सकता है, पैरों की नसों में इन्वॉल्वमेंट आ सकता है, जिसकी वजह से झुनझुनी या सुन्नपना महसूस होने लगेगा, या फिर आँखों के पर्दे के पीछे जो पर्दा है उसमें इन्वॉल्वमेंट आने लगेगा, जिसकी वजह से आँखों से धुंधलापन दिखने लगेगा। तो यह इतनी सारी भीषण जटिलताओं से जूझना पड़ सकता है डायबिटिक मरीज़ को, यदि वो स्टार्टिंग से शुगर्स को कंट्रोल नहीं करते हैं, और ये शुगर्स हमारे ऑर्गन्स को यदि डैमेज कर देती हैं, उसके बाद डॉक्टर्स के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचते, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि आगे चल के ये सारी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इवन शोधों में भी ये देखा गया है कि शुगर्स को स्टार्टिंग से यदि कंट्रोल करते हैं, अगर आप डायबिटिक्स को प्रॉपर मैनेज करते हैं, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज जो आपके डॉक्टर ने आपको बताई है उसको फॉलो करते हैं, 3 महीने में हर बार शुगर्स को HbA1c के द्वारा जांच करते रहें, HbA1c को मेंटेन करें, HbA1c 7 या 6.5 से कम होना चाहिए। यदि इन सारी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं तो इन सारी जटिलताओं से या भीषण कॉम्प्लिकेशन से डायबिटीज़ की, इनसे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।